हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूनिटी के रेजिडेंशियल मल्टीमीटर जिसका नाम है UT123। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो बेसिकली आपने मल्टीमीटर तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये मल्टीमीटर जो है वो रेजिडेंशियल मल्टीमीटर है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि UT123, तो ये इतना ईजी है जैसे कि 123 होती है। इस तरीके से कोई भी बंदा जो हाउस होल्ड ट्रबल शूटिंग कर रहा होता है उसके लिए बहुत इजी टू यूज़ मल्टीमीटर है ये। तो चलें फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मीटर के साथ अवेलेबल होती हैं। ये यूनिटी की सील्ड है, इधर यूनिटी वालों ने सील करके दिया हुआ है। इसके साथ बबल रैपर के अंदर की मल्टीमीटर हमारी डिवाइस है। ये इसकी LED निकली है। इसके साथ एक अदद इसके साथ थर्मोकपल दिया हुआ है इन्होंने टेम्परेचर सेंसर के तौर पे, और इसके अलावा हमें मिलता है इसके साथ कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, और दूसरा इसके साथ मिलता है हमें मैनुअल। मल्टीमीटर की लीड्स की बात करें तो लीड्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और फ्लेक्सिबल हैं और ड्यूरेबल हैं। तो अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए कोई ट्रबल शूटिंग या कोई काम कर रहे हैं तो आपके हाथ नहीं थकेंगे इनकी लीड्स की वजह से। मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर काफ़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बना हुआ है और मोबाइल लाइक इसके लुक्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर थर्मोकपल मिलता है टेम्परेचर सेंसर के लिए, जिसकी मदद से हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके स्पेशल फीचर की बात करें तो स्पेशल फीचर के अंदर जो सबसे इसका बेस्ट फीचर है वो इसका डिस्प्ले है। इसका डिस्प्ले जो है वो EBT टेक्नोलॉजी पे डिज़ाइन किया गया है। EBT टेक्नोलॉजी का जो फुल फॉर्म है वो एक्सीलेंट ब्लैक टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको, EBT को। तो EBT में फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी एंगल से देखें आप यूं करके देखें या यूं करके देखें तो हर एंगल से आपको दिख जाएगा। आप ज़रूरी नहीं कि फ्रंट साइड से देखें। ज़्यादातर मल्टीमीटर में आपको सिर्फ फ्रंट साइड से देखना होता है। अगर आप यूं करके ज़रा सा भी टिल्ट होता है तो आपको डिस्प्ले में प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसका डिस्प्ले इस तरह डिज़ाइन है कि हर एंगल से चल सकता है और इंडोर और आउटडोर में दोनों में ही काम करता है। इसके अलावा जो इसका सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका वर्चुअल इंडिकेटर। जो ये लाइट है इसकी, ये लाइट जो है इसकी जो बेस्ट काम करती है वो करती है इस पे जब EF लिखा होता है। ये है NCV मोड, मतलब इसका फुल फॉर्म बनता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फर्ज करें आप किसी भी, जैसे इलेक्ट्रिकल है आपके पास, इलेक्ट्रिकल इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 220। अब देखें इसके मैं करीब लाऊंगा तो ये देखें ग्रीन हो रही है लाइट, लेकिन जैसे इसके करीब आएगी तो ये रेड होना शुरू हो गई। अब देखें तो इसमें बेनिफिट कहाँ होगा? इसमें जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी वॉल में ड्रिल कर रहे हैं, अब फर्स्ट करें इसको वॉल कंसिडर कर लें और इसके अंदर ड्रिल कर रहे हैं और इसके अंदर कोई वायर जा रही है जिसके अंदर करंट जा रहा है आपका और वोल्टेज है, तो आप ड्रिल करेंगे तो डैमेज हो जाएगी। तो उससे पहले अगर आप इसको यूं करके फेरेंगे इस पे, तो जैसे ही ये तार के करीब आएगी इसको मतलब ये पता चल जाएगा कि इसके नीचे तार है कि नहीं है। तो ये इसका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था। इसका जो थर्ड इम्पॉर्टेंट मोस्ट फीचर है वो इसका वोल्टेज रेंज पे है कि ये ऑटोमेटिक AC/DC वोल्टेज सेलेक्ट कर लेता है। ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर आपको AC/DC सेलेक्ट करना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे मल्टीमीटर ख़राब होते हैं वो इस वजह से ख़राब होते हैं क्योंकि उसमें AC/DC की सिलेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा होता है हमें। तो सही है, फिर हम अभी इसको चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। लीड्स भी काफ़ी अच्छी और लंबी लीड्स हैं इसकी। तो रेड को रेड में लगा देते हैं और ब्लैक को ब्लैक में लगा देते हैं।
अब ये देखें, ये आ रहा है अभी एसी के ऊपर, सही सही, ये एसी के ऊपर है, अभी मैंने कुछ नहीं करा। अब मैं इससे अब डीसी चेक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डीसी पे चला जाएगा। जैसे मैं इससे सेल चेक करता हूं, तो ये देखें 1.5 बता रहा है, तो ऑटोमेटिकली डीसी पे चला गया, सही। और ये अब अगर आप इसको सेलेक्ट करके डीसी पे कर लें, फर्ज करें आपने इसको सेलेक्ट करा और डीसी पे सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप गलती से इसको एसी आउटलेट में लगा देते हैं, तो दोस्तों अगर हमें इसे डीसी वोल्टेज चेक करने हैं तो सिंपली हम इसको यहाँ पे रखेंगे, डीसी पे करते हैं, और ये आपके 1.5 वोल्ट डीसी बता रहा है। और अगर इसे हमें 220 चेक करना है, एसी पे करना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, एसी पे रखेंगे इसे, और ये हमें 212 वोल्ट एसी के बता रहा है, सही। ये एसी डीसी हो गया इसका। इसके अलावा जैसे इसको ऑन करते हैं, देखें जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट देता है इधर, तो इसका मतलब अगर ग्रीन लाइट इधर वर्चुअल इंडिकेटर में आ रहा है तो ये बैटरी इसकी सही है। अगर ये ग्रीन लाइट नहीं आ रही और रेड लाइट आ रही है तो, या येलो लाइट आ रही है, तो इसका मतलब बैटरी वीक है इसकी। अब हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर के लिए इसका थर्मोकपल निकाल लेता हूं। ये इसका थर्मोकपल आ गया, और थर्मोकपल को मैं पॉजिटिव नेगेटिव देखकर इसमें इंसर्ट कर देता हूं। इंसर्ट कर दिया और मैं इसको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे ले जाता हूं। तो ये देखें अभी 32 सेंटीग्रेड आ रहा है, जो रूम का टेम्परेचर है, सही। अगर मैं इसे बॉडी पे लगाता हूँ तो ये मेरा 33 बता रहा है। अब अगर मुझे फ़ारेनहाइट पे चेक करना है तो ये 92 आ रहा है। अब मैं इसको रखता हूँ इधर, तो देखें ये मेरी बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर मुझे जैसे इस लाइट का टेम्परेचर लेना है तो ये लाइट गर्म हो रही है, तो देखें अब इसमें टेम्परेचर लाइट का आना शुरू हो गया, सही। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि सेंटीग्रेड में देखना चाह रहा हूँ कि सेंटीग्रेड में कितना हो रहा है, तो ये 40 सेंटीग्रेड लाइट चल रही है, जो लाइट मैंने लगाई हुई है, सही। इसके अलावा इसका जो साउंड है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी लाउड साउंड करता है जब हम इसको बजर पे चेक करते हैं। देखिए अब मैं इसको बजर पे चेक करूँगा, और काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है इसका, रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट है, देखें। और साउंड भी काफ़ी इसका लाउड है, सही। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन भी है कि अगर फर्ज करें, देखें मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और मुझे कोई रीडिंग नोट करनी है, जैसे मैं रीडिंग ये नोट करता हूँ, रीडिंग जैसे आई मैं इसके होल्ड के बटन को दबा दूंगा। अब अगर मैं हाथ हटा भी लेता हूँ तो ये देखें 1.5 आ रहा है। तो इसमें होल्ड का ऑप्शन भी है, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। इसके अलावा इसके अंदर जो है दो 1.5 वोल्ट के AAA के सेल डलते हैं, जिसकी 50 घंटे बैटरी लाइफ है इसकी। इसके अगर अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अदर स्पेसिफिकेशन के अंदर इसमें जो हमारे पास आता है वो आता है डीसी वोल्टेज टेस्ट करता है 600 वोल्ट, एसी वोल्टेज टेस्ट करता है 600 वोल्ट की रेंज है एसी की रेंज, रेजिस्टेंस की 20 मेगा तक चेक करता है, टेम्परेचर रेंज इसकी 40 सेंटीग्रेड से 300 सेंटीग्रेड तक है, कंटिन्यूटी टेस्ट करता है, एनसीवी जो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज है मैंने चेक करके आपको दिखा दिया है। इसके अलावा ये 4000 मैक्सिमम डिस्प्ले रेंज है इसकी, ऑटो पावर ऑफ है ताकि बैटरी खर्च ना हो इसकी, कलर 3 कलर लाइट इंडिकेशन है जो मैं करके दिखा चुका हूँ आपको, ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन है कि मतलब आपको बेसिकली जो टेक्नीशियन वगैरह होते हैं उनके लिए तो सही है कि
वो उनको सारे पैरामीटर्स, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो रेजिडेंशियल मल्टीमीटर के अंदर रेंजेस हैं वो ऑटो होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें आसानी है कि कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है उसको। इसके अलावा ये इसका जो पैकेज है वो हमने देख चुके हैं। मल्टीमीटर निकला है, हमारी डिवाइस निकली है, टेस्ट लीड्स निकली है, थर्मोकपल 1.5 का AAA का बैटरी। अगर इसके डीमेरिट्स की बात करें, कि इसके कॉन्स की बात करें कि इसमें क्या क्या मतलब खामियां हैं, तो सबसे पहले जो खामी है इस मल्टीमीटर की, तो इस मल्टीमीटर की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इसके अंदर स्टैंड नहीं है। आपका स्टैंड होना चाहिए था ताकि ये यूं करके स्टैंड कर सके, सही है, स्टैंड नहीं है। दूसरा, इसके अंदर आपको करंट की रेंज नहीं मिलती, डायोड की रेंज नहीं मिलती, और तीसरा कैपेसिटर की रेंज नहीं मिलती। तो ये इसके अंदर खामियां हैं। लेकिन ये ओवरऑल मल्टीमीटर की बात करें और रेजिडेंशियल लेवल के मल्टीमीटर की बात करें तो ये बेस्ट मल्टीमीटर है घर में रखने के लिए, क्योंकि ये आपके घर की ट्रबल शूटिंग में जितने भी आपका काम होता है उसमें सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन देगा, और जो ट्रबल शूटिंग करनी है वो ईजिली ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो मैं इस डिवाइस को हाईली रेकमेंड करता हूँ, और बहुत ही बेस्ट डिवाइस है, काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है, और आपको यूज़ करते हुए काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।